गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 21 जो कि क्लास 7th के लिए है। बच्चों आज की वर्कशीट का टॉपिक है मुगल शासक, और यह आपका हमारे अतीत यानी हिस्ट्री की बुक से लिया गया वर्कशीट का टॉपिक है। आइए चलिए देखते हैं। आज की वर्कशीट में हमें एक फ़ोटो दी गई है, फिर उसके बाद हमें जो है मुग़लों की पारिवारिक विरासत के बारे में दिया गया है। उसके बाद हमें मुग़ल शासकों के चित्र दिए गए हैं, और इसके बाद मुग़ल शासकों द्वारा बनाई गई हमारी विरासतों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करनी है। आइए चलिए देखते हैं। आज की वर्कशीट का सबसे पहला टॉपिक है बच्चों, एक चित्र दिया गया है और उससे संबंधित कुछ हिंट भी दिए गए हैं। जैसे कि चित्र किसका है, जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है जिसपे तिरंगा झंडा फहराया रहा है, और ये दिल्ली में भी स्थित है और ये शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था। और बच्चों इस जगह पर प्रधानमंत्री हर साल भाषण देते हैं। तो बताइए ये चित्र किसका है। तो बच्चों ये चित्र हमारा है लाल किले का चित्र है, जो कि हमारे नई पुरानी दिल्ली की तरफ स्थित है। और बच्चों ये लाल पत्थर से बना हुआ है, और इस पर प्रधानमंत्री जी जो है झंडा फहराते हैं 15 अगस्त के दिन और भाषण देते हैं। तो बच्चों इस चित्र को आपने देखा होगा, और इसे अगर नहीं देखा तो आप यहाँ पर जब घूमने की कोशिश कीजिएगा और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिएगा। आप जानते हो बच्चों इसको शाहजहाँ ने बनवाया था, जो कि एक मुग़ल शासक थे। और बच्चों आप जानते हो मुग़लों की जो पारिवारिक विरासत है, जैसे कि हम फैमिली ट्री बनाते हैं तो इनके बारे में देखते हैं। तो आप जानते हो मुग़लों के पूर्वज बेटा माता जो थी वो चंगेज़ खां के वंशज से थी। जैसे कि आपकी मम्मी मामा हर की तरफ से है, ऐसे ही जो इनकी मुग़लों की जो माता थी वो कहाँ की तरफ थी, चंगेज़ खां के वंशज। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज़ खां की तरफ से थे, जिसकी मृत्यु कब हुई थी चंगेज़ खां की, 1227 में हुई थी। और आप जानते हो मुग़लों के पिता जो थे तैमूर के वंशज थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक व वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के थे, जिसकी मृत्यु कब हुई थी, 1404 में हुई थी। तो बच्चों इस प्रकार जो है मुग़लों के वंशज माता की तरफ से चंगेज़ खां के और पिता की तरफ से तैमूर के वंशज होते थे। लेकिन जो है वो जो मुग़ल थे वह अपने आप को तैमूर के वंशज कहलाना पसंद करते थे, जबकि वो चंगेज़ खां के वंशज कहलाना पसंद नहीं करते थे। बच्चों चंगेज़ खां से जुड़ी जो स्मृतियाँ यानी कि यादें हैं वो बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि उसने सैकड़ों व्यक्तियों को नरसंहार मतलब मार दिया था जान से। तो यानी वो चंगेज़ खां के वंशज कहलाना पसंद नहीं करते थे। और यही स्मृतियाँ मुग़लों के प्रतियोगी उज़्बेकों से भी संबंधित थी, और जो मुग़ल थे और उज़्बेक थे उनसे संबंधित भी थी ये मतलब कि यादें उनकी। तो मुग़ल जो है तैमूर के वंशज होने पे गर्व करते थे, क्योंकि उन्होंने क्या करा था ज़्यादा, इसलिए तैमूर जो थे वो बहुत अच्छे शासक थे, और उन्होंने दिल्ली पर भी मतलब कि कब्जे ने शासन किया था काफ़ी लंबे समय तक, और उनसे जुड़ी यादें बहुत अच्छी थी। तो इसीलिए बच्चों आप उसी के वंशज कहलाना पसंद करते हो जिनकी अच्छी यादें हों। तो ऐसे ही मंगोल जो है खुद को तैमूर के वंशज कहलाना पसंद करते थे, जब और चंगेज़ खां के वंशज कहलाना पसंद नहीं करते थे। चलिए देखते हैं अब प्रमुख मुग़ल शासक कौन कौन से थे। सबसे पहले है बाबर। बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहाँ, और फिर उसके बाद अंतिम ताकतवर मुग़ल शासक, लास्ट मुग़ल शासक नहीं बच्चों, ताकतवर शासक कौन था अंतिम, वो औरंगजेब था। तो बच्चों इस प्रकार जो प्रमुख मुग़ल शासकों का ये फैमिली ट्री बनाया हुआ है। आइए चलिए अब एक दो तीन एक्टिविटी करते हैं हम लोग। जो पहला चित्र दिया गया है वो है हुमायूं का मकबरा। बच्चों जानते हैं हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में स्थित है, और इसे 1533 में हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुआ था। तो ये हुमायूं का मकबरा है जहाँ पे हुमायूं को दफनाया गया था, और बच्चों ये आपका निज़ामुद्दीन के पास स्थित है, दिल्ली में स्थित है। आइए चलिए देखते हैं अगला चित्र हमें किसका दिया हुआ है। बच्चों अगला चित्र यह जामा मस्जिद का स्थित है। यह भी पुरानी दिल्ली में ही स्थित है, जो कि दिल्ली में स्थित है। यह जामा मस्जिद है पूरे विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पर है, भारत में, वो भी भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। आइए चलिए देखते हैं अगला चित्र। बच्चों अगला चित्र आपका ताजमहल का है, जिसे सब लोग देखना पसंद करते हैं, और यह विश्व के 8 अजूबों में से भी एक है। बच्चों यह ताजमहल का चित्र 1630 में बनना शुरू हुआ था, और कब बन के पूरा हुआ था, 1650 तक बना था। और बच्चों यह यूपी राज्य उत्तर प्रदेश राज्य की आगरा जगह पर स्थित है। इसे किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी मुमताज़ बेगम की याद में। आइए चलिए देखते हैं अगला चित्र। अगला चित्र है बुलंद दरवाज़ा, और यह भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है।
बच्चों अब आप पता करना फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है, और यह अकबर ने बनवाया था, 1641 में बनवाया था। तो बच्चों इस प्रकार हमने हुमायूं का मकबरा, जामा मस्जिद, ताजमहल, बुलंद दरवाज़ा जैसी ऐतिहासिक इमारतों के बारे में पढ़ा, जिसे किसने बनवाया था? मुगल शासकों ने बनवाया था। आइए चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मुगल स्वयं को मंगोलों की अपेक्षा तैमूर के वंशज कहलाना क्यों पसंद करते थे? बच्चों अभी हमने पढ़ा था ना कि चंगेज़ खां से जुड़ी ये जो यादें थी वो काफ़ी नरसंहार से संबंधित थी, जबकि जो तैमूर थे वो दिल्ली पर उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया था और उनसे जुड़ी यादें बहुत अच्छी थी। इसीलिए मुगल जो है स्वयं को मंगोलों की अपेक्षा किसके वंशज कहलाना पसंद करते थे? तैमूर के वंशज कहलाना पसंद करते थे। तो बच्चों इस प्रकार हमने कुछ मुगल शासकों और उनसे संबंधित ऐतिहासिक इमारतों के बारे में पढ़ा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो इस लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।